हेलो गाइस, आज हम एक कुर्ती सूट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये लॉन्ग कुर्ती है, स्ट्रेट है, बिल्कुल नीचे का पार्ट जो होता है स्ट्रेट एकदम है और ऊपर बॉडी कट है। कोई बॉडी कट बोलता है, कोई एम्पायर कट बोलता है। तो इस तरह से ये प्रिंसेस कट में ही बनता है, सिंगल डार्ट में ही बनता है। तो ये इमेज जो है पूना से चंदन भाई ने भेजा है। तो उनका कहना है कि शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में चाहिए उनको, तो और बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। तो उस हिसाब से मैं कटिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से कटिंग होता है बहुत ही आसान तरीके से। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ, किस तरह से बनता है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पेपर पे कटिंग करेंगे। ये डायरेक्ट कटिंग होता है फैब्रिक पे, लेकिन मैं पेपर पे कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि पेपर पे कटिंग करेंगे तो किस तरह से करेंगे, और उसके बाद में आप कपड़े पे जाके कर सकते हो। तो लेकिन ये डायरेक्ट कटिंग होता है। ये कुर्तियाँ वगैरह डायरेक्ट कटिंग होता है। ब्लाउज वगैरह आप फर्मा कटिंग करोगे तो चलेगा, कुर्तियों के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता है। तो ठीक है, तो मैंने एक निशान लगा लिया शोल्डर का। अब डार्ट पॉइंट का लगा लेंगे, और लेंथ आपको जितना भी बॉडी का रखना है उतना रख सकते हो। तो मैं 14.5 रख लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे मेजरमेंट नहीं मिला है कितना पे रखना है। ये मैं सब अपने हिसाब से मेजरमेंट लेके बना रहा हूँ। तो उस हिसाब से आपको सिर्फ आइडिया दिखाने के लिए कि कितने पे क्या रख के बनाना है। अब ये दो निशानों को हम सीधा कर लेंगे, थोड़ा लंबा कर लेंगे ताकि बराबर दिखाई दे। तो आज मैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट कटिंग करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं अलग तरीके से दिखाऊंगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं जो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में कटिंग है। तो मैंने अलग अलग तरीका बताया, आज एक अलग तरीका बताता हूँ कि बिल्कुल सिंपल और बेहतरीन एकदम सेम टू सेम वैसे ही कटिंग कर सकते हो। कोई भी टेक्निक लगाओ वो जाके वहीं बैठेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कान सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। तो वही वाला हिसाब है। तो देखिए मैं शोल्डर जितना है उतने पे निशान लगा रहा हूँ पहले। आप यहाँ पे माइनस करके भी पहले लगा सकते हो, लेकिन मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं बराबर पे लगा रहा हूँ। ठीक है, और इस तरह करके शोल्डर जो भी है 1 इंच के करीब डाउन करके इस तरह से 3 इंच की ब्रॉडिंग देके हम इस तरह लगा लेंगे। तो ये डीप नेक नहीं है, जिस तरह का नेक मॉडल ने पहना है उस तरीके का बिल्कुल क्लोज नेक है, यानी जीरो नेक है। तो उसके हिसाब से इस तरह की कटिंग होती है। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग इसीलिए कटिंग बताया है कि जो डीप नेक होते हैं उसके अलग होते हैं, इसके अलग होते हैं। तो जितना भी नेक का लो रखना है उतना रख के इस तरह से घुमा सकते हो। तो आप 2.5 इंच 2.75 इंच ही नेक रखना ब्रोडिंग में, ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि आधा इंच और भाग के चौड़ा हो जाएगा। हम यहाँ पे डार्ट लगाएंगे, वेस्ट का डार्ट इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम आर्मोल पे डार्ट नहीं देने वाले हैं। तो आर्मोल का और नीचे का मिला के इस तरह से हम लगाएंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 3.5 पे लगाया। आप इसमें कम भी कर सकते हो, आपको बिल्कुल फिटेड नहीं चाहिए तो ये कम कर सकते हो, आधा इंच के करीब। और इस तरह से कर लेंगे। तो मैं सिंगल डार्ट में कटिंग करके आपको ये कट निकाल के दिखाऊंगा, तो बराबर आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल आसान तरीका है। तो इस तरीके से मैंने इसको और लंबा कर लिया निशान को, और दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है, जो भी डार्ट है एक बराबर करके। तो जैसे मैंने लगाया वैसे कर लेना है। अब यहाँ नापेंगे और यहाँ पे लाके 1.5 इंच सीधा माइनस कर देंगे। तो 1.5 इंच माइनस करेंगे तो बिल्कुल वेस्ट स्ट्रेट हो जाएगा। और यहाँ पे जितना भी है माइनस करके इधर माइनस कर लेना है, और यहाँ पे आके जितना वेस्ट है उससे 1 इंच की लूजिंग पे आपको निशान लगा देना है। यानी 1/4 इंच यहाँ लगाओगे तो टोटल 1 इंच हो जाएगा। तो 1 इंच की लूजिंग पे ये बनाना है। ये कुर्ती है, ब्लाउज नहीं है। तो 1 इंच लूजिंग काफ़ी रहेगा। 1.5 इंच भी आप दे सकते हो कंफर्ट के लिए, लेकिन 1 इंच की लूजिंग पे ही आपको बनाना है, ऊपर से लेके नीचे तक, यानी चेस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा 1 इंच की लूजिंग पे बनाओगे तो अच्छी तरह बैठेगा। तो 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पीछे से बंद गला है। अगर खुला गला होता है तो हम उसमें लूजिंग नहीं देते हैं तो भी चल जाता है। अब यहाँ पे आर्मोल का मैंने इस तरह 7 इंच पे निशान लगाया, और जो भी अपर चेस्ट है उससे हम 1.25 इंच के करीब बढ़ा के लगाएंगे। हमेशा अब आधा इंच लगाते हैं, इसमें 3-4 इंच लगाएंगे, तो ये लूजिंग के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कर लेना है। तो आपको और लूज टाइट करना है तो आप कर सकते हो, ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं कि मैंने जो लगाया वही परफेक्ट है। आप इसमें आपको कस्टमर के हिसाब से लूज टाइट कर सकते हो। इसीलिए मार्जिन वहाँ छोड़ा जाता है साइड में, कि कस्टमर को लूज टाइट चाहिए तो आप कर सकते हो, ऑप्शन रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे शोल्डर माइनस करके दिखा रहा हूँ, तो आधा इंच यहाँ माइनस कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा जो क्रॉस फ्रेंड होता है वहाँ पे आके 4 इंच नीचे आपको और आधा इंच माइनस करना है। तो जितना भी अंदर जा रहा है कोई बात नहीं है, ये और भी शेप देंगे और भी अंदर जाएगा। तो ये फ्रेंच करवा से लगाओ या डायरेक्ट आप हाथ से लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक साथ में भी लगा सकते हो, और इस तरह से कट करके भी लगा सकते हो, यानी चेंज करके भी ऊपर का शेप दे सकते हो। तो ये बराबर भी आ जाता है। ऐसा एक बार में भी करोगे तो बैठ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस तरह से अब साइड बंद कर लेंगे। तो ये देखिए सिंगल डार्ट का ब्लाउज का हमारा ड्रॉफ्टिंग हो गया है। ठीक है, तो सिंगल टक्स ब्लाउज इस तरह से कटिंग होते हैं। तो इस तरह से मैंने ड्रॉफ्टिंग कर दिया। अब क्या करेंगे, जो शोल्डर सीम है उसके सेंटर में निशान लगाएंगे। इस तरह से सेंटर में एकदम बीचों बीच में लगाना है। तो जितना भी आया लगा लेना है।
अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, बैक कटिंग करेंगे, बाद में हम उसको कट करेंगे फ्रंट को, क्योंकि इस तरह कर लेंगे तो अच्छी तरह हो जाएगा। अगर कट कर देंगे तो थोड़ा मिला उला के करना पड़ेगा, तो बराबर नहीं रहेगा। तो इसलिए हम आपको पहले दिखा देते हैं बैक का। तो बैक एकदम बराबर पे रख के और आधा इंच के करीब ऊपर बढ़ा लेना है। बैक कभी भी जब क्लोज नेक होता है, बंद गला होता है बैक से, तो आपको इस तरह से बढ़ा लेना है। अगर डीप नेक होता है तो बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। तो इसलिए जो है ये डीप नेक नहीं है, ये नॉर्मल नेक है पीछे। नॉर्मल मतलब वही 2 इंच से लेकर 4 इंच के बीच में जो होता है उसको मैं नॉर्मल नेक बोलता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। अभी देखिए जो भी हमारा है, इस तरह से अगर बराबर रख के इस तरह से खींच के निशान लगाएंगे तो भी ये साइड का लेंथ निकल जाता है, यानी बैक का लेंथ। और नहीं तो आपको क्या करना है, इसी तरह छोड़ के जो हमने पहले निशान लगाया था अपर चेस्ट का, जो फर्स्ट निशान लगाया था जो 4 से डिवाइडेड करके, तो वहीं पे निशान लगा देना है। ठीक है, अब क्या करना है कि इस तरह से ऊपर जो है शोल्डर बराबर मैच कर लेना है, ताकि हम जब ज्वाइंट करेंगे शोल्डर मारेंगे तो बराबर आना चाहिए। अब हम बैक का नेक का निशान लगा देंगे, यानी कि जो भी शेप देना है आप दे सकते हो, लो करना है, हाई करना है, जिस तरह करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम 1.25 इंच नीचे उतार देंगे। आप पूछोगे कि ये 1.25 इंच क्यों उतारना है, तो इसका जवाब ये है कि जो हम फ्रंट में आर्मोल में डाट देते हैं तो उसको कैंसिल करते हैं 1.25 इंच के करीब, तो उसके बजाय हमको यहाँ पे नीचे उतारना पड़ता है। अगर नहीं उतारेंगे तो अच्छी तरह नहीं बैठेगा, बैक जो है छोटा हो जाएगा और फ्रंट पीछे की तरफ भागेगा, इस तरह से अल्टर आएगा। ठीक है, आर्मोल पे झोल आएगा। इस तरह हमको साइड को बराबर कर लेना है और इस तरह से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे वेस्ट देखेंगे, वेस्ट हमारा जितना भी है उस हिसाब से डाट के हिसाब से छोड़ देना है। जितना भी डाट लगाना है आपको 1 इंच के करीब लगाना है तो 1 इंच लगाओ, 1.25 इंच लगाना है तो 1.25 इंच लगाओ। तो अगर वेस्ट में ज़्यादा शेप है तो आप थोड़ा बड़ा डाट लगा सकते हो, वेस्ट के अंदर कम शेप है तो थोड़ा कम लगा सकते हो। वेस्ट के हिसाब से भी डाट जो है कम ज़्यादा लगाया जाता है। इस तरह करके साइड को बंद कर लेंगे। अब आर्मोल को शेप देंगे तो थोड़ा अंदर की तरफ जाते हुए इस तरह शेप देना है, ताकि एकदम स्ट्रेट नहीं आना है। एकदम स्ट्रेट आएंगे तो शोल्डर जब ज्वाइन करेंगे तो बराबर नहीं दिखेगा वो, तो इसलिए थोड़ा अंदर जाते हुए करेंगे। यहाँ पे कोई टाइट नहीं होगा, क्रॉस बैग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप ये सोचोगे क्रॉस बैग में जो है इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, तो किसका आता है, जिसका जो है बहुत जो है वो होता है, जो थोड़ा एज वाली काफ़ी हेल्दी औरत होती है, उसका जो है इस तरह का होता है, जो वहाँ पे क्रॉस बैग पे ज़्यादा बाहर की तरफ होता है। लेकिन यंग लड़कियों का इस तरह नहीं होता है, जिस तरह का आप सोच रहे हो उस तरह का नहीं होता है। इस तरह का शेप देंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। तो ये बॉडी देख के कटिंग किया जाता है कि किस तरह का बॉडी है तो किस तरह का हमको कटिंग करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आप तो सब लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर के हिसाब से आप काम करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से मेजरमेंट पे ही मैं पकड़ लेता हूँ कि किसको क्या देना है, मैं अच्छी तरह समझ लेता हूँ। तो आप लोग जो है सामने अगर क्लाइंट है तो आप उसको देख के अच्छी तरह समझ सकते हो। आप जब बॉडी मेजरमेंट शोल्डर वगैरह नापते हो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस तरह का शेप आर्मोल में बैग में देना है। क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैग नापने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट आ जाएगा आपको अगर टेक्निक समझ में आ जाता है तो इसलिए मैं जो है देखो क्रॉस बैग क्रॉस फ्रंट कभी नापता ही नहीं हूँ, लेकिन मेरा अल्टर नहीं आता है, इसलिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। इस तरह से हम वेस्ट को सीधा कर लेंगे ताकि जब ज्वाइंट करेंगे तो अच्छी तरह से ये बराबर स्ट्रेट आ जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया, बैग और फ्रंट दोनों हो गया। अब हम फ्रंट को कटिंग कर लेंगे, जो हमने अधूरा छोड़ा था उसको हम बराबर कटिंग कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। कटिंग करके आपको दिखाते हैं किस तरह का दिखता है। तो देखिए डाट को हम इस तरह से किस तरह से कटिंग करेंगे तो बिल्कुल सेम वैसे दिखेगा। आप ये सोचोगे कि बहुत लोग ये बोलेंगे कि रॉन्ग है, नहीं बैठेगा, बिल्कुल नहीं रॉन्ग है, एकदम परफेक्ट बैठेगा। आपको अभी रख के दिखाता हूँ कि आपको बोला था कि कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात वही है, तो वही वाला हिसाब है ये। तो ये भी मैं कटिंग करके रख के दिखाता हूँ कि सेम टू सेम वही शेप दिखेगा जो दिखना चाहिए, जो होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि सिंगल डाट में है तो इस तरह का आपको दिख रहा है, लेकिन ये इस तरह से शोल्डर टू वेस्ट डाट को इस तरह रखेंगे तो देखो परफेक्ट दिखता है। आप देखो इसमें कोई कमी दिख रही है तो बताओ मुझे, देखो कैसा दिखता है। तो एकदम सेम टू सेम आएगा, जरा भी अल्ट्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह मैं बैग रख के दिखा दिया, परफेक्ट एकदम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे के पार्ट को हम कटिंग करके दिखाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके मैंने रख लिया है, थोड़ा शेप दे के इस तरह से कटिंग कर लेना है और शेप दे के निशान लगा के कटिंग करना है। तो डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग किया जाता है, लेकिन मैं पेपर पे ही कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है। आपको जो भी लेंथ रखना है इस तरह से बॉडी को माइनस करके और आप कर सकते हो। और जो भी हमारा वेस्ट है वहाँ पे निशान लगाना है और उसके हिसाब से जो भी डाट लगाना है उतना बढ़ा लेना है। तो आपको इस तरह से जो भी हमने वेस्ट में बॉडी के नाप रखा था उतना ही यहाँ पे रख लेना है, यानी बॉडी का वेस्ट जो लिया था उसी हिसाब से यहाँ पे लेना है। ठीक है, और इस तरह से बॉडी को माइनस करके हिप का निशान लगाना है।
अगर हिप का साइज आपका बड़ा है तो यहाँ पे हल्का शेप दे सकते हो, नहीं तो स्ट्रेट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन ये मॉडल ने पहना है तो क्या है कि साइड में थोड़ा 2-3 लूप लगा हुआ है, तो क्या हुआ कि किसी को अगर उसको बंद करना होता होगा तो क्या करती होगी, 2-3 बटन हुक लूप बटन है तो बंद कर लेती होगी, तो उस हिसाब से ये थोड़ा क्लोज होता होगा, यानी कि थोड़ा नीचे हो जाता होगा स्लिट। नहीं तो ये डायरेक्ट जो बॉडी के पास से ही अलग से छोड़ दिया जाएगा तो भी अच्छी तरह से बैठेगा। तो बहुत लोग को पसंद होता है, अब बहुत लोग को ज़्यादा ओपन पसंद नहीं होता है। तो आप उस तरह से लेके चलो कि हिप जितना है उतना ही रखना है, उससे कम नहीं करना है। और वहाँ पे क्या करो, ऊपर की तरफ 2-3 लूप और बटन लगा दो, ताकि वो अगर कस्टमर को चाहिए तो पहन बंद करेगी, नहीं चाहिए तो ओपन रखेगी। अगर ओपन रखती है तो भी शो में दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इसमें आपने बोला था साइड में जिप है, साइड में जिप अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। आप जो है इसको इस तरह बना रहे हो तो बैग में जिप लगाना चाहिए, क्योंकि बैग में क्लोज नेक रख रहे हो तो, क्योंकि अगर इस तरह से बनाओगे तो बैग में अगर नहीं रखोगे, ओपनिंग जिप नहीं लगाओगे तो सर उसका नहीं जाएगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बैग में अगर ओपनिंग करते हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो उस तरीके से आप कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो साइड में देना चाहते हो तो दे सकते हो, नीचे से ऊपर की तरफ जिप इस तरह नीचे से लेके आर्मोल तक जाएगा। अगर स्लीवलेस बनाते हो तो एक तरफ ऊपर से और एक तरफ नीचे से, दोनों तरफ लगा सकते हो तो अच्छी तरह हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे मैचिंग करके डार्ट का निशान लगाएंगे, ताकि हम ज्वाइंट करेंगे तो दोनों डार्ट एकदम एक दूसरे से मैच होना चाहिए, बॉडी का भी और नीचे वाले पार्ट का भी। तो उससे क्या होता है, एकदम इक्वल अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से कर लोगे तो अच्छा होगा। मैच करके आपको डार्ट लगाना है। तो मैंने पहले सेंटर निकाल लिया और जितना भी डार्ट का था उतना बढ़ा के निशान लगा के इस तरह मैंने मैच करके कर लिया। अब इसको फोल्ड करके कटिंग कर देंगे और उसके बाद में हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे डार्ट, क्योंकि हम लगाएंगे तो वहाँ गड्ढा पड़ने का खतरा होता है। तो थोड़ा सा हम शेप करके कटिंग कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। और कुछ भी इसमें अगर प्रॉब्लम दिखता है तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैंने तो आपको बोला था कि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, तो उस हिसाब से देखो आप ईजी है कि नहीं है। बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत समझने वाला है, बहुत डिफिकल्ट है कि प्रॉब्लम होगा। तो मैं खोल के रख के आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से नीचे का पार्ट होगा स्ट्रेट एकदम, और ऊपर बॉडी का पार्ट जब ज्वाइंट होगा तो इस तरह सेंटर में रखना है। सेंटर ओपन नहीं रखना है, मैंने ओपन कटिंग किया है लेकिन आपको बंद कटिंग करके करना है। जब कपड़े पे जाओगे तो फोल्ड करके करना है। तो इस तरह रख के बनाओगे तो परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह मैच करोगे तो एकदम डार्ट से डार्ट मैच हो रहा है और इस तरह से फ्रंट का पार्ट बराबर हो जाएगा। साइड का भी रख के दिखा देता हूँ, जब ज्वाइंट करोगे तो इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए किस तरह का एकदम सेम टू सेम दिखाई देगा। तो आप अपने हिसाब से इसको जैसा चाहिए कस्टमर के हिसाब से बना लेना और मुझे ज़रूर बताना कि कैसा हुआ है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।